चर्चा नरक को लेकर ही चल रही है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार की घटना, एक बालक जिद पे अड़ गया, बोले मिर्ची खाऊंगा, मिर्ची खाऊंगा। परिवार वालों ने समझाया, घर वालों ने समझाया, नहीं, बोले मैं तो मिर्ची खाऊंगा, मिर्ची ही खाऊंगा। अब बोले इसकी जिद है, इसको दूर कैसे की जाए, क्योंकि पता है मिर्ची खाने से क्या होगा। तो परिवार वालों से किसी ने कहा, एक बाबा है, वो किसी की भी जिद दूर करने में एक्सपर्ट है, ठीक है, उसके पास ले चलते हैं बच्चे को। उसके पास ले गए तो बाबा ने कोशिश करी समझाने की, ना खाए ना खाए, लेकिन जब नहीं मान रहा तो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए कि बोले ये नहीं मान रहा, तो बोले अब किया जाए। तो बाबा ने कहा ठीक है, इस बालक के लिए मिर्ची मंगवाई जाए। तो मिर्ची लाके दिए, बोले नहीं बड़ी मिर्ची लाए, बड़ी मिर्ची लाके दी गई। बोले ले खा, बोले 2 पीस करके खाऊंगा। तो बीच में से 2 काट दी गई। बोले अब खा, बोले नहीं, एक आप खाओ, एक मैं खाऊंगा। बाबा बोले ये नहीं हो सकता। बोले नहीं, मिर्ची खाऊंगा, 2 पीस करे, 1 पीस आप खाओ, 1 पीस मैं खाऊंगा। बाबा ने कहा ठीक है। 1 पीस उठाया, बोले उसने भी उठाया, बोले पहले आप खाओ। बाबा ने खाया तो बोले जो पीस मुझे खाना था वो आपने खा लिया। तो ये बच्चा, आपका जो मन है वो आपको ऐसे ही नरक में पहुंचा रहा है। उस बालक ने यहीं पर उस बाबा को नरक दिखा दिया, और आपका भी जो मन है ना, वो बालक है, वो आपको ऐसे ही नरक में पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। आप उसको उसके पसंदीदा विषय से रोकते नहीं। आप देखिए, हमारे आगमों में पुराणों के अंदर भरे पड़े हैं नाम। क्यों नरक में गए? अपने कामेंद्रियों के, यानी कि रसना और स्पर्श इंद्रियों के वशीभूत होकर नरक में चले गए। चक्रवर्ती का नाम सुना होगा, कौन से? शुभोम चक्रवर्ती। रसना इंद्रिय के चक्कर में पहुंच गए। नारायण, प्रतिनारायण देखिए, रावण को देखिए, स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में पहुंच गए। कृष्ण को देखिए, आसक्ति के चक्कर में पहुंच गए। पर क्या वही नरक है क्या? अभी चर्चा हुई ना, द अदर इज हेल। वो क्यों कहा? क्योंकि हम सब में नारकी के कुछ गुण सम्मिलित है। आप देखते हैं जो तिर्यंच गति का जीव है, उसमें कुत्ते को आप लोग हीन क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका सजातीय से हमेशा वैर रहता है। उसके जाति वाले को देख के वो भोगेगा, मनुष्य को देख के तो वो पुछड़ी पटपटाएगा। अगर आपने उसको प्रेम से कुछ डाल दिया, खिला दिया, तो आपको देख के तो पूछ पटपटाएगा, आपके पीछे भागेगा। लेकिन अपनी जाति वाले को देखेगा तो भोंकना चालू। तो अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप में भी यहां पर तिर्यंच और नरक की तैयारी कर ली है, नरक बना लिया है। क्योंकि वहां पर सूत्र आगे देखेंगे, लेकिन एक सूत्र दिया है, परस्परो दिरित दुःखः, यानी एक दूसरे को परस्पर में दुख देते हैं। नरक के अंदर जो नारकी होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, दुख देते हैं। और आप लोग यहां पर क्या करते हैं?
और वास्तविकता में देखा जाए तो आप तो अकेले में ही अपने आप को दुख देते हैं, दूसरे की तो आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? अकेले में बैठे हैं तो बोले, एक अकेले में बोले आदमी पागल हो जाता है। पागल हो जाता है तो धर्म ध्यान की तरफ तो उसका ध्यान जाता नहीं, आर्त रोदन करने लगता है और अपने आप को ना चाहते हुए दुख देने लगता है। आजकल का तो सिस्टम सुनने में आता है कि व्यक्ति दुखी होता है तो उदासी के गाने सुनता है और सारे गानों के अर्थ समझ में आने लगते उसे। तो ये अपने आप को दुख देना नहीं तो क्या हुआ? परस्परो दिरित दुखा, दूसरे के द्वारा दुख नहीं दिया जा रहा। बार 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 उसी एक दुख के बारे में सोच सोच के वो जो आपका दिल कई टुकड़ों में बट गया और भारी हो गया ना, उसका कारण है क्योंकि आपने उस राई को पहाड़ बना दिया, तिल को ताड़ बना दिया। तो निश्चित है कि वो कितने ही टुकड़ों में बच जाएगा, तो जितने टुकड़ों में बटेगा उतने प्रत्येक टुकड़े में उस दुख का वजन मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो वो भारी हो जाएगा। विचार कीजिए आप, आपको बाहर किसी के दुख की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट। मानसिक दुख, क्योंकि वहां पर भी मानसिक दुख है ना नरकों में भी, तो यहां पर भी आप सब अपने मानसिक दुख की वजह से अपने इस मनुष्य जीवन को नारकी की तरह बिता रहे हैं, रेंगते रेंगते, रोते रोते। कोई आपको एक बार दुखी करता है और आप उस बात को 1000 बार सोच के अपने आप को 1000 बार दुखी करते हैं। नरक में तो सिस्टम है, वो बार बार मारता है, बार बार काटता है, लेकिन यहां पर आप क्या करते हैं? उसने तो एक ही बार किया, दूसरी बार आप उससे सावधान हो गए, लेकिन आपको सावधान अपने बालक से यानी कि अपने मन से होना था, आप उससे सावधान नहीं हुए। क्योंकि द अदर इज हेल कहा ना, तो अधर, आपका मन भी आपके लिए अधर है, दूसरा व्यक्ति ही नहीं, आपका मन भी आपके लिए अधर है। द अदर इज हेल। आपने बार 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 मन में उसके बारे में सोच सोच के अपने लिए नरक की तैयारी कर ली। द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। दूसरे की उपस्थिति कहां? सामने कोई बैठा है वो नहीं, आपके अंदर भी जो दूसरा बैठा है ना, आपका मन। क्योंकि पहला तो आपका जीव है, पहला तो आप है ना, आप यानी कि आपका जीव। दूसरा ये नौकर्म, मन हो या शरीर हो, सब नौकर्म है, तो वो दूसरा। तो द अदर इज हेल, तो दूसरा नरक है, पर नरक का कारण कहना ज्यादा सूट करता है। द अदर इज रीजन फॉर हेल। दूसरा जो है नरक का कारण है, नरक जाने का कारण है। किसी ने पहुंचाया क्या नरक में? सुनिए, किसी ने, ये जो जितने सलाका पुरुष हुए या आप लोग इतनी बार नरक में हुआ है, हम इतनी बार नरक में हुआ है, क्या किसी ने हमें पहुंचाया क्या नरक में? नरक में पहुंचाने वाला कौन था? तो दूसरा कौन हुआ? वहां पर दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कसाय भड़क उठी किसी के ना होते हुए भी, तब समझ रहे हैं ना? तो आप स्वयं ही नरक का कारण है। फिर तो यहां पर जो मुझे कहना पड़ेगा, ओनली वन इज द हेल, एक ही नरक है। अधर इज हेल कहा ना, पर वो अधर आप तो शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान कर ही नहीं पाए अभी तक। तो आपने तो सामने बैठने वाले को नरक मान लिया ना, कि वो नरक का कारण है। पर यहां तो मैं कह रहा हूं आप स्वयं ही नरक का कारण है, क्योंकि विभावों से भरे हुए हैं। और देखिए, आपकी बुद्धि आपको प्रेरित करती है कि मैं दुख दूं,
अरे इसको तो एक बार दे दूंगा, इसको एक बार दे दूंगा, पर स्वयं को दुख दूं, ये प्रेरित करती है। परस्परो दिरित दुखा, वहां तो नारकी एक दूसरे को देख के दुख देते हैं, पर यहां तो आप स्वयं को ही दुख देने पे उतारू है। इतना जरूर है कि यहां पर नरक की आयु कम है मनुष्य गति में, अभी हाल फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो 120 वर्ष अधिक से अधिक आगमों में जो वर्णन मिलता है, और अपवाद रूप में कहीं पर 130 भी पहुंच जाते हैं, तो यहां पर नरक छोटा है। विचार कीजिए कि मतलब ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता है, आप अपने आसपास में ही देखेंगे, अपनी चर्या को ही देखेंगे, अपनी क्रिया को ही देखेंगे, अपनी गतिविधियों को ही देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नरक जाने के कारण या नरक बनाने के कारण क्या है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तो कह दिया कि ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए, भेद विज्ञान कर पाए, पर अभी भी आप भेद विज्ञान नहीं कर रहे। आप कह रहे हो मैं एक, यानी ये शरीर सहित मैं एक और सामने दूसरा शरीर सहित, आप ये मान रहे हैं। आपके अंदर जो रसायन भरा है वही आपके नरक जाने का कारण है। एक बार उदाहरण भी दिया था कि कप में से चाय छलकी, क्यों? कप में चाय थी इसलिए छलकी, तो वो रसायन आपके अंदर भरा हुआ है, इसीलिए वो आपको बार बार नरक की तरफ प्रेरित कर रहा है। वो दूसरा रसायन जो भरा हुआ है, वहां पर भी अधर दूसरा रसायन, वो आपके अंदर ही भरा हुआ है, बाहर कहीं नहीं है। और हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वहां पर तो सूत्र दिया नारकियों के लिए, परस्परो दिरित दुखा, पर यहां पर तो मैंने अपने आप को स्वयं ही दुख दिया है। नहीं, मैं तो जीव हूं, अधर है जो वो शरीर और मन अधर है, द सेकेंड। नहीं, ये तो थर्ड हो जाएंगे, ये तो थर्ड हो जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितनी हो जाएंगे ये तो। फर्स्ट तो आप सोल ओनली, सेफ ओनली, लवली और यूजफुल सोल, और द सेकेंड मन, वचन और काय। हमें देखना पड़ेगा कहां उलझ रहे अभी भी। सूत्र को देख लेते हैं आगे का। उसके पहले सूत्र था तासु त्रिसंत पंचविंशति पंचदश दस त्रि पंचोनैक नरक सत सहस्त्राणी पंचचैव यथाक्रमम। वहां पर नरकों की आयु कितनी है? 30, 25, 15, 10, 3, 5 कम 1, 5 कम 1 लाख और 5, ये नरक के पटल कह दिए, बिल है नरक के, इतने बिल है, यानी कि 84 लाख। ठीक है ना, मैंने आयु कह दिया, आयु नहीं, 84 लाख बिल है इतने नरकों में। ठीक है ना, इतने इतने रहने के स्थान है वहां पर, इतने सारे स्थान आपको मिल जाएंगे, चॉइस कर सकते कौन सा लेना है आपको। 84 लाख। यहां पर जैसे आप जाते हैं ना 3 BHK 4 BHK या बंगलो स्वीट, वहां पर भी आपको सिलेक्शन का ऑप्शन है। जितना ज्यादा आरंभ और जितना ज्यादा परिग्रह करोगे और जितना ज्यादा स्वयं को आर्त रौद्र ध्यान रूपी दुख दोगे, उतने ऑप्शन आपको मिलते जाएंगे। सिलेक्शन कर ली, आप अभी से सिलेक्शन करते जाइए कि आपको कहां जाना है। उतना आरंभ, उतना परिग्रह बढ़ाते जाइए, उतना अपने आप को आर्त और रौद्र में बढ़ाते जाइए, आपको सिलेक्शन का मौका उतना लार्ज एनलार्ज। किसी जनरल स्टोर में या कहीं जाते तो बोलते हैं ना, मॉल में गए मुझे बहुत सारी चॉइसेस मिल गई, तो यहां पर भी आपके पास चॉइस करने के लिए खूब मौका है। कीजिए, खूब सिलेक्शन कीजिए आप और आनंद लीजिए। यहीं पे फिर वहां जाके क्या होता है वो तो आप खुद जानते हैं सब लोग। ठीक है ना, तो वहां पर
30, 25, 15, 10, 3, 5 कम 1 लाख और 5, इस प्रकार से 84 लाख बिलों की संख्या है। ठीक है ना। आगे लिखा, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, यानी कि नारकी जीव जो है वो नित्य अशुभतर, अशुभ से लेके अशुभतर लेश्याओं से भरे हुए हैं और देह से विक्रिया करते हैं। अशुभतर लेश्या भी, अशुभतर परिणाम भी है और अशुभ देह से अपृथक विक्रिया करते हैं, अपृथक विक्रिया करते हैं और वेदना देते हैं। ठीक है ना। लेश्या उनकी कृष्ण नील कापोत इस प्रकार से रहती है और सातवें नरक में परम कृष्ण, मतलब एकदम ब्लैक। और उसी प्रकार के परिणाम, क्योंकि लेश्या के अनुसार परिणाम बनते जाएंगे उनके। ठीक है ना। और आगे का सूत्र चल रहा है, परस्परो दिरित दुखहा, यानी कि एक दूसरे को दुख कर देते हैं, दुखी करते हैं। पर वहां तो एक दूसरे को दुख देते हैं और यहां पर आप स्वयं ही स्वयं को दुख देते हैं। आपने स्वयं का नरक स्वयं बनाया है यहां पर, और यहां पर जो नरक बना रहे हैं वो आगे जाके, यहां तो आपको क्या मिला, सोपिश मिला, वहां जाकर आपको गोडाउन मिलेगा। यहां पर आपको क्या बोले, ट्रेलर मिला, वहां जाकर पूरी पिक्चर देखने मिलेगी। वहां, यहां तो आपने ट्रेलर देखा ना, खुद को दुखी करके ट्रेलर देखा कैसा दुख होता है। नहीं, वहां पर खुद को दुखी नहीं करते, पर वो मानसिक दुख तो होता ही है ना। क्षेत्रजन्य दुख है, मानसिक दुख है, शारीरिक दुख तो है ही। शरीर जो है उनका अशुभ धातुओं से भरा हुआ है, बहती रहती, पीप मांस दुर्गंधित दशाएं, और मानसिक दुख है। अब वहां पर दुख किस प्रकार है, जब जन्म होता है ना तो उल्टा गिरता है, और उल्टा गिरने के बाद में कितना ऊपर उछलता है, 5000 योजन ऊपर उछलता है और सैकड़ों बिच्छू काटे, इतनी वेदना होती है। पर फिर आदी हो जाता है, आदत पड़ जाती है। जैसे यहां पर आपको आर्द्र रुद्र दिखता नहीं है, लगता नहीं, अरे हम कहां गलत कर रहे हैं, होता तो है पर दिखता नहीं। तो वहां पर भी फिर आदत हो जाती है, कुछ समय में ही आदत हो जाती है। ज्यादा समय नहीं लगता, साल 2 साल इंतजार करना नहीं पड़ता, 1-2 बार चोट लगी आपको आदत हो गई, बस 1-2 बार चोट लगी आपको, क्योंकि यहां पर आपको जैसे आर्द्र रुद्र करते हैं, स्टार्टिंग में तो लगता है अरे इतना दुखे, लेकिन फिर बाद में लगता है हैबिचुअल हो गए अब तो बोले, तो वहां पर भी हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, आदतन हो जाता है। तो परस्परित दुखा, हम देख ले कि हमने जो द सेकंड इज हेल कहा है, द अदर इज हेल कहा है, वो अधर कौन है, और उस अधर से अगर अधर हो गए, अधर से अधर हो गए, तब ये दुख जो है ना वास्तविकता में खत्म हो जाएंगे। और ये सारी चर्चा उस अधर को अपने आप से अलग करने के लिए ही हो रही है, क्योंकि अनादि से ध अधर के साथ में ही जी रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रयास करें और आगे के सूत्र फिर आगे देखते जाएंगे और आगे चर्चा भी करते जाएंगे इन विषयों पर। ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी अमृत